माँ गायत्री का ये जो महामंत्र है वो वैदिक परंपरा का सर्वोत्कृष्ट मंत्र है। यदि हम लोग वेदों को पढ़ें, शतपथ ब्राह्मण को पढ़ें, तो वेद कहते हैं गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री। वो शक्ति जो प्राणों की रक्षा करती है वो गायत्री कहलाती है। पुराणों को पढ़ें तो पुराण कहते हैं गाताराम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन गीयते। जिसका गायन करने से, जिसका पठन पाठन उच्चारण करने से व्यक्ति त्राण को, सुरक्षा को प्राप्त होता है। जिन 3 तापों का वर्णन हम लोगों के शास्त्र करते हैं, उन तीनों तापों से मुक्ति मिलती है। यदि तंत्र साहित्य को पढ़ें तो तंत्र साहित्य कहता है कि ये तारक मंत्र है। भव सागर से पार ले जाने के लिए यदि किसी संबल की आवश्यकता होती है, अवलंबन की, सहारे की आवश्यकता होती है, तो माँ गायत्री का महामंत्र है। और हम लोगों का सौभाग्य दोस्तों कि उस भव सागर से पार ले जाने वाले मंत्र से जोड़ने के लिए जो शक्ति हम लोगों के लिए इस युग में सहारा बनी, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी, उन लोगों के हम लोग एक शिष्य और अंग अवयव के रूप में। युगों युगों में कभी ऐसा सौभाग्य होता है कि उनकी तरह की शक्ति, उनकी तरह की सत्ता, उनकी तरह की अवतारी चेतना धरती पर आ पाती है। आज का जो समय है दोस्तों, उसमें जब धर्म व्यापार बन गया है तो गुरु तो अनेकों मिल जाते हैं, पर सदगुरु बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। सदगुरु वो होते हैं कि जिनसे जुड़ते से ही, जिनका स्पर्श पाते ही व्यक्ति की चेतना का रूपांतरण शुरू हो जाता है। चेतना जो है कुंडलिनी की तरह से उठती है और तूफान की तरह से आगे बढ़ती है। जिनके पास बैठना सत्संग हो जाता है, जिनके लिखे को पढ़ना स्वाध्याय हो जाता है, जिनसे जुड़ जाना अध्यात्म हो जाता है, और जिनने कहा उसको करने का नाम साधना हो जाता है। ऐसे सदगुरु दोस्तों जो आदमी के जीवन को, इंसान के जीवन को एक उच्च स्तरीय उद्देश्य के लिए निहित कर देते हैं, लगा देते हैं, ऐसे सदगुरु कभी कभी ही धरती पर आते हैं। नर के रूप में नारायण, मानव के रूप में माधव, इंसान के रूप में अवतार। ऐसे विषयों में हम लोग दोस्तों पढ़ा है हम लोगों ने। इन गाथाओं को हम लोगों ने इतिहासों में, आख्यानों में देखा जरूर है, पर कभी ये सोचा नहीं था कि एक ऐसी ही शक्ति के साथ, एक ऐसी ही सत्ता के साथ बैठने का, उनको नज़दीक से देखने का, उनके स्पर्श को पाने का, उस भूमि पर चलने का जिस पर वो चल करके गए, वो सौभाग्य हम लोगों को मिल सकेगा। यदि मर गए होते दोस्तों और गुरुदेव को न देखा होता और बिना देखे ही मर गए होते, तो शायद ऊपर जाकर के कह सकते थे कि इतना पुण्य नहीं था हम लोगों का कि गुरुदेव को देख पाते। ये कह सकते थे कि शायद हम लोगों के तप के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि भगवान को अपनी आंखों से देख पाते, शांति कुंज के अंदर प्रवेश कर पाते, सर्व श्रद्धा के ऊपर सर रख पाते। पर आज जब भगवान ने हम लोगों को इस सौभाग्य दिया कि हम उस अवतारी सत्ता के साथ जुड़ सकें, और जुड़ गए, तो जुड़ने के बाद यदि पत्थर के पत्थर रह गए और प्रतिमा न बन सके, बांस के बांस रह गए और बांसुरी न बन सके, तो दुर्भाग्य भी कम नहीं होगा। एक बार जो सौभाग्य हम लोगों को इस महान योजना का अंग बनने के रूप में मिला है, ऐसी सत्ता के साथ जुड़ने के रूप में मिला है जो कभी कभी ही इंसान को मिल पाता है। ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने बायोडेटा में लिख सकेंगे कि हमें भगवान के साथ काम करने का अवसर मिला। आदमी गूगल में तो कह सकता है कि मैंने गूगल में काम किया, अल्फ़ाबेट में काम किया, माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, पर ऐसे लोग बहुत कम होंगे दोस्तों जो ये कह सकें कि हमें भगवान के साथ काम करने का अवसर मिला। हम लोगों के बायोडेटा वो हैं जिनको पढ़ने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।